लोगों को नहीं पता है कि डिसेबिलिटी है क्या, वो लोगों में है या हमारे मुआशरे में या इंसान की माइंड में है। तो इन चीज़ों को मैं यही कहना चाहूँगी कि रिक्वेस्ट कर लूँगी स्पेशली कि लोगों के अंदर ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, डिसेबल लोग भी इंसान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सालिहा सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज जिस जगह मौजूद हूँ वो है फ़न हाउस, जहाँ पर रहने वाले ज़िंदगी के खूब मज़े करते हैं। लेकिन कौन है वो लोग? अल्लाह ताला के कुछ ख़ास बंदे। उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ किस तरह गुजारते हैं और क्या हौसले हैं उनके। आइए मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। ये हमारी माशाल्लाह शाइना है जो पहले एज अ यूज़र यहाँ आई थी, लेकिन अब यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हैं। कैसा गुजरा बचपन? मैम बेसिकली जो है ना, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और मैंने तकरीबन 22-23 साल जो है ना क्रॉलिंग करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। जब मैं 23 साल की थी तो वहाँ पे ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग सर्दी में जो है वो कराची में आते थे और गर्मियों में हम लोग वापस चले जाते थे। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा और मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं और मैं अकेली बहन होती थी। 2 मुझसे बड़े हैं और माशाल्लाह उनकी दोनों की शादीशुदा हैं, वो लोग उनके बच्चे हैं। तो मेरा एक भाई जो था वो कराची में सेटल था, तो उसके साथ में 2017 में वैसी सर्दी में हम लोग आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद वही ज़िंदगी थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। चाइना, आप हमें ये बताइए कि आप जब इतनी बड़ी हो गई थी और क्रॉलिंग करती थी तो घर वालों ने क्या तवज्जो नहीं दी कि क्या इस जो आपको एक तकलीफ़ थी, एक आप अपने आप में एक महसूस करती थी कि मैं एक आम बच्चों की तरह चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, तो आप क्या सोचती थी? और घर वालों का जो था कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी या क्या मसले थे? बात ये होती है मैडम, डिसेबल जो बच्चे होते हैं ना वो 2 तरीक़ों से बिगड़ जाते हैं। या तो उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है या तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। मेरे घर में ये था कि मेरे 3 भाई जो थे वो लोग पढ़ते थे माशाल्लाह से, और जब भी मैं पढ़ने की कोई बात करती थी अपने अब्बू से या घर वालों से इस तरह की कोई शेयर करती थी तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि क्या तुम पढ़ लिख कर क्या वज़ीर-ए-आज़म बनोगे पाकिस्तान की, कोई बातें, तुम्हारे 3 भाई हैं वो लोग कमाते हैं तुम्हें खिला देंगे, ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। पर ये था कि मुझे ना पढ़ने का एक जुनून की हद तक शौक़ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ एक दफ़ा मौका दे। और मैं ना बस पागलों की तरह ये चीज़ें सोचती थी, क्योंकि मेरे सारे कज़न्स माशाल्लाह से सब यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जाते थे। तो ये चीज़ ना मुझे खाई जाती थी कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ, मेरे लिए क्यों ऐसा कोई स्कूल नहीं बना हुआ है। पर घर वालों से मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं डर जाती थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरी भी कोई राइट्स हैं यार घर वालों के सामने, तो नहीं किया करती थी। पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2017 में जब मैं कराची आई थी उस टाइम भी हम लोग इस इदारे में एक व्हीलचेयर के लिए आए थे। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में जो है हमारे मेरे एक कज़न होते हैं, वो भी मुझे रोज़ाना ही देखते थे कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मेरी भाई की अपनी फैमिली थी, उसके अपने बच्चे, तो उन्हीं में मसरूफ़ होता था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे भाई मुझे तवज्जो दे, तो इसलिए मैं खामोश होती थी। वो लोग जितना करते थे उस पर मैं खुश थी, मतलब ज़ाहिर नहीं करती थी। अपने बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते थे जो मैं दबाती थी, बताती नहीं थी उनको। लेकिन ये हुआ कि मेरे कज़न को हमारे इस इदारे के एक बच्चा था, इरशाद नाम था, तो फिर वो ना एक दिन बाहर अपने लिए कुछ खाने के लिए चीज़ लेने के लिए गया था। तो मेरे कज़न ने उसके इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देखी, क्योंकि वो एक डिवाइस थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट जी रहा था। तो फिर मेरे कज़न ने सोचा कि अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मेरी कज़न के पास होगी तो वो भी कभी किसी फंक्शन में जाएगी बाहर। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों की शादी तक मैंने मतलब अटेंड नहीं किए कि लोग मुझे देखेंगे, यही चीज़ खाई जाती थी कि अच्छा ये ना उनकी भी गलती नहीं लोगों को, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। डिसेबिलिटी जो है ना वो किसी इंसान में नहीं होती है। हम लोग अगर इस चीज़ के ऊपर गौर करें, अगर उस टाइम मेरे पास एक स्मार्ट व्हीलचेयर होती तो लोग शायद मुझे उस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि मैं लोगों के सामने घसीट कर चलना, क्रॉलिंग करना, ये चीज़ें देखकर ना लोग इसलिए मुझे देखते थे।
क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा क्रॉलिंग करती हूँ कि मेरे घर में जो बच्चे कोई भी कज़न्स वगैरह भी आते हैं ना, वो भी मुझे बहुत गौर से देखते हैं। तो मुझे बड़ी अजीब लगती है ये चीज़, मुझे तकलीफ देती है कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। उस बच्चे को देखकर मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ना हम अपनी कज़न के लिए भी ले लेंगे। अच्छा, ये बताइए शाइना कि जो आपके घर में आपका एक ज़रिए माश होता है, आपके वालिद का क्या था और किस तरह से आपके घर के शब रोज़ गुजरते थे? मेरे अब्बू जो थे वो कुक थे उस ज़माने के बहुत अच्छे, और मेरे भाई माशाल्लाह से बैंक में होते हैं। पर वही बात है कि हम लोग गिलगितियों में ना थोड़ा सा क्लोज माइंड के होते हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। पर यह है कि फिर डिसेबल लड़की उसको बाहर निकालना, आपको पता है कि हमारे मुल्क में कोई कराची जैसे शहर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर गिलगित तो एक देहाती इलाका है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, पर इसके लिए मुझे मनवाना पड़ा। पूरे 1 साल मैंने मेहनत की किस चीज़ के ऊपर। वही भाई हैं जो मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, घर वाले क्या बोलेंगे, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही भाई बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे। क्या ख्वाब थे आपके, क्या सोचती थी अपने बारे में कि अगर मुझे व्हील चेयर मिल जाए और मेरी भी ज़िंदगी कुछ नॉर्मल हो जाए, तो क्या था आपकी सोच कि जो मैं ये कर लूँगी? असल में बात ये होती है कि ख्वाब तो बहुत देखती थी, क्योंकि जब मेरे भाई लोग स्कूल जाने लगे तो मेरे अंदर एक तड़प होती थी। कभी कभी मैं चुप चुप कर रोती थी कि अल्लाह ताला मुझे वो मौका कब मिलेगा कि मैं एक दिन ना स्कूल जाऊंगी इनकी तरह। तो एक मेरे बड़े होने तक तकरीबन मैंने 20 साल तक यही ख्वाब देखे कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ एक दफ़ा मौका मिलेगा, मेरे लिए कोई वैन आ जाए, स्कूल जाऊँ मैं और मैं पढ़ूँ इन बच्चों की तरह। जैसे मेरे दूसरे कज़न्स पढ़ते हैं, वो लोग आके बोलते थे कि हम लोगों ने स्कूल में ऐसा किया वैसा किया। तो ये चीज़ें मुझे अंदर से खाई जाती थी, पर मैं उनसे शेयर नहीं करती थी। मैं बोलती थी कि बस सिर्फ दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ एक मौका दे देता कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ। गिलगित से यहाँ तक के सफ़र में आपको कई अरसा लग गया, कई साल लग गए। आप पढ़ रही हैं और क्या पढ़ रही हैं? असल में ये हुआ कि जब मैं आई थी 2018 में यहाँ पर इस सेंटर को मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं सिर्फ एक व्हीलचेयर के लिए आई थी, क्योंकि मुझे व्हीलचेयर का ही अवेयरनेस नहीं था कि मैं एक व्हीलचेयर पे कितनी अच्छी लगती हूँ। ठीक है, हमारे पास व्हीलचेयर होती भी तो वो फैशन वाली व्हीलचेयर होती है जिसमें इंसान खुद नज़र नहीं आता, उसकी शख्सियत नज़र नहीं आती, एक व्हीलचेयर नज़र आती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने इतना ज़्यादा मेरे साथ दिया, मेरे जैसे कितने लोगों की ज़िंदगी बदली कि हम लोग खुद नज़र ज़्यादा आते हैं, व्हीलचेयर कम नज़र आती है। क्योंकि ये जो है जिस व्हीलचेयर पर मैं बैठी हूँ कस्टमर व्हीलचेयर है, हम लोग व्हीलचेयर इस तरह की व्हीलचेयर्स बना कर दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये हुआ कि यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यार एक व्हीलचेयर पे मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। एक व्हीलचेयर पे पूरे एक अलग दुनिया है यहाँ पर आकर, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को देखा था, किसी और को नहीं देखा था। शादी का ख्वाब देखती हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं मैम। अगर लाइफ में अल्लाह ने इस चीज़ के लिए मेरा हुआ तो मैं ज़रूर कर लूँगी। बिल्कुल, आपका हक है और आप इतनी प्यारी भी हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं। तो अब ये बताइए, अपनी जो शादी के ख्वाब देखती हैं, जो सोचती हैं अपने एक अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, क्या है आपके जहन में, कैसे लड़का चाहिए आपको? अच्छा, इसमें मैं ये बोलती हूँ वो तो किस्मत की बात होती है, पर मुझे ना मतलब हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अपने उसमें ज़्यादातर शादियाँ कर ले, पर वो एक अच्छा इंसान हो। मैं ये नहीं बोलूँगी उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, इस तरह की चीज़, इस तरह की ख्वाब नहीं देखती हूँ मैं, पर वो अच्छा सा इंसान ज़रूर हो, मुझे समझने वाला हो। ये बहुत प्यारी बात आपने की कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बातें आप हमसे शेयर करें कि जब जब आपको तकलीफ़ होती थी और जब आप सोचती थी, तो सबसे करीब किसको पाती थी अपने उस तकलीफ़ में? सबसे करीब कौन था आपके जिससे आप हर बात कर लिया करती थी? अम्मी से बहुत ज़्यादा शिकायतें भी करती थी, और अम्मी आज भी समझती हैं बहुत, क्योंकि अम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और इस तरह भी कोई भी तकलीफ़ होती थी तो मैं अम्मी से बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ कि मेरे साथी क्यों आप लोग नहीं समझते। तो बड़ी तकलीफ़देह होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इंसान को ना अंदर से खाई जाती हैं। ये चीज़ मेरे को 1 महीने तक अंदर से खाई गई, मैंने किसी को बताया नहीं, कि मुझे खुद हैरत हो गई कि यार सच में हम कितने अजीब लगते हैं। आपकी वालिदा अब हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी है और आज वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मैं तकरीबन 6 साल हो गए मैं गिलगित नहीं गई हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस इदारे की वजह से, क्योंकि इस इदारे ने इतना सपोर्ट किया है मुझे कि अगर आज मैं बोलती हूँ या कोई ख्वाब भी देखती हूँ ना, तो इसके पीछे इदारे का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी ख्वाब है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा सेंटर बनाऊँगी अपने जैसे लोगों के लिए और उनके लिए काम करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के लिए मैंने अपनी फैमिली को मनवाया है आज। शाइना, जब अल्लाह ताला से बात करती हो, दुआ करती हो, तो क्या बात करती हो अल्लाह ताला से, और ऐसी कौन सी दुआ है कि जो बहुत शिद्दत से करती हो? मैं हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा इतना काबिल बना दे कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए काम कर सकूँ। मेरे जैसे शायद 20 साल कोई ज़िंदगी नहीं गुजारे अपने घर में, मैं उनके लिए एक ऐसे इदारा बनाऊँ
कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने नाम को रोशन कर ले। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना था, हमेशा ये चीज़ मांगी है मैंने अपनी अल्लाह ताला से हमेशा। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर कि हम बहसियत एक इंसान कमज़ोर होते हैं अपने रब के आगे, रोना किस बात पर आता है बहुत ज़्यादा? जब अपने ही बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेना तो बहुत टूट जाता है अंदर से इंसान, जितने भी मतलब चाहे वो बहन भाई हो, माँ बाप हो, तो इस चीज़ से बड़ा टूट जाता है इंसान अंदर से। क्या कहेंगी उन वालिदैन से कि जिनके पास इस तरह की अल्लाह की नेमतें हैं कि अल्लाह ने ऐसी औलाद जब दी है, तो उन माँ बाप से क्या कहेंगी कि उन औलाद के लिए क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसेबल लोग भी ना इंसान होते हैं, हमारे पास भी दिल होता है। हम फिज़िकली अगर कोई डिसेबल है तो उसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं करता है। जिस तरह एक नॉर्मल बंदे का दिल काम करता है वैसा मेरा दिल और दिमाग काम करता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को कभी भी अपनी औलाद को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगी उन लोगों के बारे में जो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं? क्या कहेंगी उनके बारे में जो डिसेबल, जो किसी भी तरह से बहुत माजरत के साथ के लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है कि माजूर हैं? क्या कहेंगी कि जो सही हैं उनके बारे में? हमारे इर्द गिर्द जितने भी डिसेबल लोग हैं तो उनके ऊपर ना तरस खाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई भी इदारा, कोई भी जो है ना बंदा हमें थोड़ा सा पुश कर लेता है ना, फिर अपने रास्ता हमें खुद नज़र आता है। तो हाँ, मैं यही बोलूँगी कि आप उनको पर तरस नहीं खाएं, उनको एम्पावर करें, उनका साथ दें, उनका हाथ थामें, ताकि वो भी अपने इस माशरे में अपने लिए कोई जगह बना सकें। ये थी शाइना जिन्होंने अपनी कहानी आपसे शेयर की। बस सोशल कैनवस के प्लेटफॉर्म से आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि ये हमारी तरह के इंसान हैं और बहुत प्यारे हैं, हमसे बहुत बहादुर हैं। ये इन पे तरस मत खाइए, इनका सहारा बनिए, इनको एम्पावर कीजिए, इस इदारे में आइए, इनसे मिलिए, ये भी खुश होंगे और यकीन जानिए आप भी यहाँ से हौसले के साथ लौटेंगे। ये मेरा मैसेज था उन तमाम लोगों के लिए कि जो इन पे तरस खाते हैं। हम सब एक जैसे हैं, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सोलेहा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।